Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास कुमार सिंह आज आपको मेडिकल कोड वर्ड्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जिन्होंने अभी तक मेरा मेडिकल कोड वर्ड पार्ट्स 1 को नहीं देखा है वो जाके देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। मैंने मेडिकल कोड वर्ड की बात किया है कि कैसे डॉक्टर्स अपने पर्चे पे कोड वर्ड लिखते हैं, जिसकी वजह से फार्मेसी वाले, मेडिकल स्टोर वाले पहचानते हैं उस कोड को और दवा का डोज डिसाइड करके मरीजों को देते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया था इसके बारे में। इसको मैं इस वीडियो में हम लोग डिटेल ना करते हुए आइए मेन मुद्दे पे चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक मेरे व्यूवर हैं प्रिंस जायसवाल जी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर हमारे घर एक शादी का कार्ड आया हुआ है, उसमें DRX लिखा हुआ है, तो DRX और DR का क्या मतलब होता है सर, दोनों में अंतर क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि DR सिर्फ डॉक्टर्स लिख सकते हैं। डॉक्टर जैसे कि MBBS, BDS, BHMS, BUMS, ये सारे जो डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और अंग्रेजी के डॉक्टर, ये डॉक्टर सिर्फ 5 डिग्री जो लेते हैं MBBS, BDS, BHMS, BUMS का, वही लोग इस डिग्री को, इस डॉक्टर को लिख सकते हैं। बाकी जो B फार्मा, D फार्मा लोग करते हैं, यानी कि दवा विशेषज्ञ जो होते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से, वो लोग अपने नाम के आगे DRX का यूज करते हैं। डॉक्टर नहीं बल्कि DRX। तो जब भी कभी DRX का लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि अगला व्यक्ति फार्मासिस्ट होगा। आगे देखते हैं। तीसरा शब्द जो है, हॉस्पिटल में अक्सर करके आप जाते होंगे तो आपके पर्ची पर OPD और IPD लिखा हुआ मिलेगा। OPD डिपार्टमेंट और IPD डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा आपने। OPD का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब कि ऐसे मरीज जो कि आते हैं, दिखाते हैं और चले जाते हैं, यानी भर्ती नहीं होता उनका, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता। तो ऐसे मरीजों को हम लोग OPD डिपार्टमेंट के अंतर्गत देखते हैं। यानी OPD मतलब मरीज आया, दिखाया और चला गया। जबकि IPD का मतलब होता है भर्ती। जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उस विभाग को हम लोग IPD कहते हैं। IPD का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अब आगे, मान लीजिए दुर्भाग्यवश यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम लोगों ने मोबाइल पे स्टेटस होगा, बहुत से लोग जिसकी डेथ हो जाती है, जैसे चाचा, मामा, दादा की, तो उनकी फ़ोटो लगाते हैं और नीचे लिखते हैं RIP। सुशांत सिंह जी की डेथ हुई थी, अभी जो एक्टर हैं उनकी डेथ हुई थी 2 साल, तो काफ़ी लोग RIP सुशांत, RIP सुशांत लिख रहे थे। तो RIP एक नया वर्ड आपको सुनने में आया था। RIP का मतलब क्या होता है? RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस। जैसे हम लोग कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए बोलते हैं ओम शांति। तो जैसे हिंदी में बोल सकते हैं ओम शांति या ओम शांति लिख सकते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में ये सेंटेंस लिखा जाता है रेस्ट इन पीस, यानी व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। अब आइए हम अपने मेन शब्दों को देखते हैं। शेष भाग। शेष भाग मतलब पार्ट 1 में जो मैंने पढ़ाया था उसका जो शेष भाग है, कुछ शब्द छूट गए थे, उसमें 27 वर्ड को मैंने चुना था। 27 के बाद ये आगे कुछ शब्द चुने हैं मैंने, उसको देख लीजिएगा। यदि डॉक्टर के पर्ची में लिखा हुआ है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है स्टेटिम। स्टेटिम का शॉर्ट फॉर्म है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है तुरंत। जैसे मान लीजिए कोई मरीज बहुत ही इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचा है तो डॉक्टर देखने के बाद तुरंत कुछ ना कुछ इंजेक्शन वगैरह देता है, वो इमरजेंसी वाले। और उसके बाद जब कंडीशन नॉर्मल हो जाती है पेशेंट की, तो फिर रेगुलर सुबह शाम के बेस पे उसको दवाई चलाई जाती है। तो जो तुरंत दवाई देनी होगी उस पर्चे पर लिखा रहेगा स्ट्रेट, मतलब ये इंजेक्शन कंपाउंडर को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये तुरंत के तुरंत लगाइए, और उसके बाद बाकी के दवाएं सुबह शाम OD-BD करके चलती रहेंगी, लेकिन ये इमरजेंसी में तुरंत दी जाएंगी। आगे देखते हैं। TIW का मतलब होता है हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 बार अगर ऐसी कोई दवा है जिसे हफ्ते में 3 बार लेना है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लास्ट में लिखेंगे TIW। आगे देखते हैं। ABF का मतलब होता है नाश्ते के बाद। ऐसी दवाई जो बाद ली जाती है उसे हम ABF लिखेंगे। अब फिर देख लेते हैं NOP। कुछ दवाओं के, कुछ पर्ची के लास्ट में NOP लिखा होता है डॉक्टर के द्वारा। NOP का मतलब क्या होता है? NOP का मतलब होता है नथिंग बाय माउथ, यानी
मुंह से कुछ भी नहीं लेना है। जब मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ढेर से वोमिटिंग हो रही है, 4-6 बार हो चुकी, कुछ भी पच नहीं रहा पेट में, तो पर्ची पे जो दवाई चलाएगी तो चलाई जाएगी, लेकिन NOP लिख दिया जाएगा। तो कंपाउंडर इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि मरीज के तीमारदारों को मरीज बता दिया जाए कि मुँह से कुछ भी नहीं पेशेंट को देना है खाने में, वरना कुछ भी खाएगा तो पचेगा नहीं, उसे उल्टी हो जाएगी। तो NOP लिखा मतलब मरीज को कुछ भी नहीं देना है मुँह से। फिर कंडीशन जब सही हो जाएगी तो फिर दे दिया जाएगा। अब देखते हैं अगला शब्द है AD। AD का मतलब होता है एक दिन छोड़कर। यदि कोई ऐसी दवाई है जो एक दिन छोड़ करके चलाई जानी है तो दवा के अंत में लिखा रहेगा AD। अब ES का मतलब होता है खाली पेट। जैसे गैस उसकी दवा जो होती है उसको खाली पेट लिया जाता है, भूख की दवा जो होती है उसे खाली पेट लिया जाता है। तो यदि मेडिसिन के लास्ट में ES कोड लिखा है तो मतलब हम समझ जाएंगे कुछ दवा को खाली पेट लेना है। अगला देख लेते हैं SL का मतलब होता है जीभ के नीचे। सारी दवाएं पानी से नहीं खाई। जैसे मान लीजिए अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हार्ट अटैक में यदि उसको कोई गोली दी जाए और वो पानी के साथ खाएगा, फिर गोली जाके पेट में घुलेगा, उसके बाद धीरे धीरे वर्क करना शुरू करेगा, तो 10-20 मिनट लगेगा, तब तक तो उसकी डेथ हो जाएगी। यानी इसको बचाने के लिए ऐसी कोई गोली खानी पड़ेगी जो कि तुरंत के तुरंत हार्ट पे जाके असर करे। तो कुछ ऐसी गोलियाँ होती हैं जिस सॉर्बिट्रेट के नाम से गोली आती है, उसे जीभ के नीचे रखा जाता है, वो लार में घुलती है, तुरंत जाके हार्ट पे असर करती है और फटाक से पेशेंट को रिलैक्स महसूस होता है, हार्ट अटैक से उसकी जान बच जाती है। तो जो ऐसी गोली जो जीभ के नीचे रखी जाए, जैसे वोमिटी वगैरह में स्टेमटिल, जैसे अगर जीभ मिचला रहा है तो स्टेमटिल नाम की गोली आती है, उसे चूसा जाता है, जीभ के नीचे रखा जाता है। तो SL लिखा है मतलब वो दवाई हमें जीभ के नीचे रखनी, उसे पानी के साथ खाना नहीं है। अब देखिए AD। अब हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्चे पे जितने भी कोड वर्ड लिखे हुए हैं, आप इसका मतलब निकालने से पहले किसी विशेषज्ञ से राय जरूर ले लीजिएगा। अपने मन से अपनी दवा मत करिएगा, क्योंकि देखिए एक ही शब्द के 2-4 मतलब हो सकते हैं मेडिकल फील्ड में। जैसे देखिए यहाँ AD लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि AD का मतलब होता है एक दिन छोड़ के। यहाँ पे देखिए AD लिखा हुआ है। AD का मतलब यदि मान लीजिए कि आप कान वाले डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो अपना जो कोड वर्ड लिखता है उसका अलग होता है। ये जनरल फिजिशियन जो लिखते हैं इनका कोड वर्ड अलग होता है। तो कान वाले डॉक्टर के पर्चे पर 3 चीज़ें अगर लिखी हुई हैं, बता रहा हूँ क्या क्या, तो उसका कुछ और ही मतलब होगा। जैसे लिखा हुआ AD का मतलब होगा कि दाएं कान में उसको प्रॉब्लम है, तो वहाँ लिखा जाएगा AD। यदि कोई ड्रॉप वगैरह लिखा गया है, ड्रॉप के आगे लिखा गया है AD, मतलब उसको सिर्फ दाएं कान में डालना है। यदि ड्रॉप के आगे लिखा हुआ है AS, मतलब बाएं कान में डालना है या बाएं कान में समस्या है। उसी तरीके से एक और शब्द है AU का मतलब होगा दोनों कान में, यानी दोनों कान का पर्दा फटा हुआ, या दोनों कान में समस्या है, या दोनों कान में सिर्फ ड्रॉप डालना है, तो AU का मतलब ये होता है। वहीं आँख के डॉक्टर से अगर आप मिलेंगे तो आँख के डॉक्टर का कोड भी कुछ होता है स्पेशल, जैसे कि OD, OS, OU। OD का मतलब आप ओमनी डोज यानी कि एक बार खाई जाने वाली दवाई मत समझिएगा। OD का मतलब होता है ऐसी दवाई जो एक बार खाई जाती है, लेकिन आँख के डॉक्टर जो OD लिखते हैं उनका कुछ और ही मतलब होता है। OD का मतलब होता है दाईं आँख, ठीक है। यदि ड्रॉप लिखा गया है, अगर उसको दाईं आँख में डालना है तो डॉक्टर लिखेगा OD। यदि बाईं आँख में डालना होगा तो लिखेंगे OS। और यदि OU लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि उस ड्रॉप को दोनों आँख में डालना है। तो इसको बहुत अच्छे समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि OD OS को आप इधर उधर करने के चक्कर में दाईं आँख बाईं आँख ना हो सके, ठीक है, उसको समझ ना सके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फ्रंट साइड। अभी आपने ये जितने भी कोड वर्ड पढ़े हैं, एक सारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी कोड वर्ड पढ़े हैं, ये सब मेडिसिन के लास्ट में लिखे जाते हैं। ये सब के सब कोड वर्ड मेडिसिन के लास्ट में लिखे जाते हैं, लेकिन मेडिसिन लिखने के दौरान कुछ मेडिसिन के पहले भी कोड लिखा जाता है फ्रंट साइड में। अब वो क्या है कोड, उनका फुल फॉर्म क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए यदि TAB लिखा है डॉक्टर, तो TAB का मतलब होता है टैबलेट। जैसे TAB और लग दिया गया $0 मतलब टैबलेट $0 CAP का मतलब होता है कैप्सूल। जैसे CAP लिखा गया फिर बिकासूल लिखा गया तो मतलब समझेंगे कि वो बिकासूल क्या है, कैप्सूल है। ठीक उसी तरह से सिरप SYP लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसको सिरप पढ़ते हैं। SYP एस्कोरिल लिख दिया गया, ठीक है, एस्कोरिल खांसी का सिरप होता है, तो यहाँ पे हम CYP एस्कोरिल का मतलब एस्कोरिल सिरप समझेंगे। इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है सुई। और सुई का मतलब काफ़ी लोग समझते हैं सिरिंज होता है। सुई मतलब सिरिंज नहीं होता, सुई मतलब होता है इंजेक्शन यानी कि दवा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं,
मैं दिखा दूँ आपको, देखिए ये है इंजेक्शन, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको अभी भी बताया टैबलेट, तो ये देख लीजिए ये टैबलेट है, ठीक है। और ये है कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल है आपका, ठीक है। और फिर सिरप मैंने बताया आपको, ये देखिए एक सिरप है ये, ठीक है। और अब देखते हैं, ONT लिखा हुआ है, ONT लिख सकते हैं या तो फिर OIN भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम, घाव वगैरह पे लगाते हैं, जली कटी पे लगाते हैं जो, उसको कहते हैं मलहम, ठीक है। उसी तरह से एक और शब्द है लिनीमेंट, LIN, LIN का मतलब होता है लिनीमेंट, लिनीमेंट मतलब होता है लेप। ऐसी कोई दवा जैसे सुमैग नाम की एक दवा आती है, उसको लेप एकदम पूरा गीला गीला सा आता है, उसके शरीर पर होता है, तो उसे कहते हैं लोशन या फिर लेप। तो लोशन फॉर्म में जो आएगा उसको कहेंगे लिनीमेंट। तो आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट मैं जल्दी लाऊंगा, तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के इसे देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कुछ, ठीक है, थैंक यू।